अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक स्टैटिक कैलकुलेटर बना सकते हैं, और स्टैटिक कैलकुलेटर में हमने प्लस और माइनस की फंक्शनैलिटी को यूज़ किया था। और उसमें जो बेसिक उनकी फंक्शनैलिटी थी वो ये थी कि हम फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू दें, सेकंड टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू दें। जब प्लस वाले बटन पे क्लिक करें तो वो प्लस होकर थर्ड वाली टेक्स्ट फील्ड पे रिजल्ट शो हो। इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिनमें हम ये चेक करेंगे हाउ टू चेंज इनपुट टाइप ऑफ एडिट टेक्स्ट। कि टेक्स्ट फील्ड जो है, जो एक्टिविटी में हम टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं उसका हम इनपुट टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये तभी क्लियर होगा जब हम बनाएंगे एक लॉगिन पेज। इस वाले सेशन में हम एक लॉगिन, एक स्टैटिक मींस के बेसिक एक लॉगिन पेज बनाएंगे जिसमें दो टैग्स फील्ड होंगी, एक ईमेल की और एक पासवर्ड की, और एक लॉगिन का बटन होगा। जब हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो टॉस के ज़रिए ये बताएगा कि ईमेल जो है और पासवर्ड वैलिड है या नहीं वैलिड। तो ये हम आज इस वाले सेशन में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो वाली आईडी पे आ जाते हैं। ये पहले का कोड है जिस पे हमने जो है वो एक स्टैटिक कैलकुलेटर बनाया था। तो अब मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। वही मकसद है कि जब तक ये कोड हम बार बार नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें उस लेवल पे क्लियर नहीं होंगी। तो जब भी मैं उसी कोड को डिलीट करता हूँ उसका रीज़न यही है। मैं चाहूँ तो इसमें भी चीज़ें जो है इन्हेंस करके वही आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करके दिखा सकता हूँ, लेकिन बात आती है कि बार बार कोड करना है हमने और वो चीज़ें बार बार सीखनी है और क्लियर करनी है टू दी पॉइंट। तो यहाँ पे पहले तो हमने एक एडिट टेक्स्ट चाहिए। एडिट टेक्स्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनकी विथ मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट। उसके बाद सेल्फ क्लोज टैग कि मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। उसके बाद टॉप से मैं थोड़ा सा इनको मार्जिन सेट कर रहा हूँ। टॉप से हम मार्जिन सेट कर रहे हैं 40 dp। टेक्स्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं, टेक्स्ट हम दे रहे हैं ईमेल। उसके बाद टेक्स्ट साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ। टेक्स्ट साइज में यहाँ पे 30 dp इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक, एक टेक्स्ट फील्ड बन गई है। अच्छा, मैं बार बार टेक्स्ट फील्ड इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जावा में जो है जब स्विंग या एफएक्स पे हम काम करते हैं तो इस तरह की टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे उनका नाम चेंज है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड को मैंने आईडी देनी है जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईमेल। देन इसी कोड को अब मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब जो है इस टेक्स्ट फील्ड पे हमने जो है ये वाली आईडी चेंज करनी है, जो करना है पासवर्ड। और यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है इनका, यहाँ पे भी हमने करना है पासवर्ड। और जो टॉप से इतना मार्जिन हो रहा है उनको हम कम कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। दो टेक्स्ट फील्ड हैं, एक टेक्स्ट फील्ड है ईमेल के लिए, एक है पासवर्ड के लिए। अब एक बटन भी चाहिए, जब उस पर हम क्लिक करें तो लॉगिन हो। तो सिंपल हम यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। बटन, यहाँ पे बटन की विड्थ जो है मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ एंड रैप कंटेंट। बटन पे टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ और सेट कर देता हूँ लॉगिन। इसके बाद यहाँ पे बटन को जो है टॉप से थोड़ा सा मैंने मार्जिन करना है। कितना, 10 dp कर देते हैं, 15 कर देते हैं। उसके बाद बटन को जो है मैंने मार्जिन करने के बाद इसका साइज सेट करना है, 30 dp कर देते हैं। परफेक्ट है, या 20 dp कर देते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से बटन को मैंने मार्जिन कर दिया है। अब बटन की मैंने आईडी सेट करनी है और आईडी कर देता हूँ लॉगिन। ठीक, दो टेक्स्ट फील्ड हैं, यहाँ पे उनकी आईडी डिफाइंड है। प्लेस होल्डर है जो हम फर्स्ट सेशन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, बटन है, यहाँ पे आईडी डिफाइंड है। अब इस अगर कोड को मैं एग्जीक्यूट करूँ, मीन्स के इस कोड को अगर मैं बिल्ड करूँ, तो पहले हम इनका आउटपुट चेक कर लेते हैं। जब हम आउटपुट चेक करेंगे तब ये क्लियर होगा। अच्छा, बैकएंड पे कोड किया हुआ है, इस कोड को हम डिलीट कर देते हैं जो हमने लास्ट सेशन में अपने कैलकुलेटर के लिए कोड किया था।
इस कोड को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और बिल्ड करता हूँ। अच्छा, अब हम जो आउटपुट देखेंगे पहले वो चीज़ क्लियर करनी है, उसके बाद हम आएंगे कि जो इनपुट टाइप है, एडिट टेक्स्ट की जो इनपुट टाइप है उनका क्या काम है। अगर हम यहाँ पे मैं ईमेल वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा ये हमने प्लेस होल्डर नहीं दिया, ये हमने टेक्स्ट दिए, सॉरी नहीं दिया। जब भी वो टेक्स्ट सेट हुई थी, यहाँ पे हमने हिंट करना है। ठीक, जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे और आउटपुट चेक करने के बाद तब हम सेकंड स्टेप पे आएंगे कि इनपुट टाइप जो हम सेट करते हैं किसकी, टेक्स्ट फील्ड की, उसका मेन पर्पस क्या है। उसका मेन पर्पस ये है कि अगर मैं यहाँ पे ईमेल वाली टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करके आपको दिखाऊं, क्लिक किया, यहाँ पे अब मैं टाइप कर रहा हूँ, चेक करें पहले तो कीबोर्ड चेक करें। ईमेल है तो शायद आपने ये देखा होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल पे कोई ऐसी टेक्स्ट फील्ड देते हो जैसे कि नंबर हो गया, तो यहाँ पे नंबर शो होते हैं, ये कीबोर्ड चेंज हो जाता है। अगर ईमेल की टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे @ का साइन यूज़ होता है, कुछ इस तरह की उनकी फंक्शनलिटी होती है। फ़िलहाल के लिए वही जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है वो आपको शो हो रहा है, तो वो चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे ईमेल कर दिया ज़मीर एक्सेट्रा जो भी है, और पासवर्ड अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये चेक करें पासवर्ड वो स्टेरिक के फॉर्मेट में नहीं आ रहा, पासवर्ड के फॉर्मेट में नहीं आ रहा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका इनपुट टेक्स्ट सेट करना है। इनपुट टेक्स्ट किस तरह से सेट करेंगे, इनपुट टाइप, और चेक करें यहाँ पे अब बहुत सारे ये इनपुट टाइप दिए गए, जैसे कि नंबर जो मैं बात कर रहा था कि जब भी आप कोई सी टेक्स्ट फील्ड पे जब क्लिक करते हैं तो आपके कीबोर्ड का शेप जो है वो चेंज हो जाता है, नंबर में चेंज हो जाता है, ईमेल में चेंज हो जाता है, डेट में चेंज हो जाता है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड की टाइप दी गई हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ईमेल। अब मैं बिल्ड करके आपको दिखाऊँ, आउटपुट हम चेक कर लें कि आउटपुट क्या आता है। पहले कीबोर्ड क्या था, यहाँ पे माइनस का आपको साइन यूज़ हो रहा है, उसके बाद कॉन्किनेट का साइन यूज़ हो रहा है। अब इस एप्लीकेशन को बिल्ड करके हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। अब जब मैं ईमेल वाले, क्योंकि मैंने टाइप क्या कर दी है, ईमेल वाली टेक्स्ट फील्ड की मैंने टाइप कर दी है ईमेल एड्रेस। जब मैं इस वाले ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो चेक करें, अब मुझे @ का साइन यहाँ पे मिल रहा है। मीन्स कि जहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो यहाँ पे क्या है, @ का साइन पहले नहीं मिल रहा था। जब मैंने इनको ईमेल में कन्वर्ट कर दिया तो @ का साइन मुझे मिल गया। इस तरह से यहाँ पे इनपुट टाइप मैंने चेंज करना है और कर देना है पासवर्ड, और टेक्स्ट पासवर्ड करना चाहें, नंबर पासवर्ड करना चाहें, डिपेंड करता है यहाँ पे। अब इस वाली एप्लीकेशन को दोबारा हम बिल्ड करके चेक कर लेते हैं। तो ये तरीका है कि किस तरह से आप इनपुट टाइप चेंज कर सकते हो, किस तरह से आप इनपुट टाइप चेंज कर सकते हो ऑफ एनी एडिट टेक्स्ट, और डिपेंड करता है वो आपकी रिक्वायरमेंट के पे, नंबर हो या कुछ इस तरह से, तो वो आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ, ज़मीर अली हो गया, और उसके बाद अब पासवर्ड अगर हम चेक करें तो चेक करें, अब कीबोर्ड का शेप भी चेंज हो गया। अब अगर आप चेक करें तो कीबोर्ड का शेप भी चेंज हो गया, नंबर में आ गया, और यहाँ पे हम ये वैल्यू दे रहे हैं तो चेक करें यहाँ पे वो स्टेरिक में आ रहा है। तो हमने क्या सेट किया है, नंबर। तो अगर आप चेंज करना चाहें इनपुट टाइप जो है वो पासवर्ड टेक्स्ट पासवर्ड में करना चाहें तो अब सिर्फ टेक्स्ट पासवर्ड होगा। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें, पहले कीबोर्ड क्या था, नंबर में चेंज हो गया क्योंकि हमने क्या सेट किया है। तो ये एक फंक्शनलिटी होती है कि आप किस तरह से किसी भी एडिट टेक्स्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, और उसके लिए कोई थर्ड पार्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी डिपेंडेंसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे ये आपका zamir@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड, अब तो पासवर्ड में अब जो भी आप टाइप करेंगे तो पासवर्ड में अब वो होगा, आपको एक पासवर्ड के फॉर्मेट में मिलेगा। अब बात आती है कि जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो एक टॉस जनरेट हो, मीन्स के बैकएंड पे जाए। तो बैकएंड पे हम किस तरह से जाएंगे, सिंपल आप क्या कर दें, पहले तो जो टेक्स्ट फील्ड है उनका आप ऑब्जेक्ट बनाएं, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे था एक ईमेल, उसके बाद है एक पासवर्ड, एक बटन है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उनको लॉगिन। मैंने ऑब्जेक्ट बना दिए, अब इनकी आईडी गेट करनी है, तो यहाँ पे कर दूंगा ईमेल फाइंड बाय आईडी r.id ईमेल। इस तरह से पासवर्ड फाइंड बाय आईडी r.id पासवर्ड। इस तरह से बटन के लिए लॉगिन फाइंड बाय आईडी r.id लॉगिन। मैंने तीनों विजिट की आईडी गेट कर लिए, लेकिन अब इवेंट किस पे जनरेट हो, इवेंट जनरेट होना चाहिए लॉगिन वाले बटन पे। तो यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, जो हम फर्स्ट सेशन से काम करते हुए आ रहे हैं। न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये आपको एक फंक्शन प्रोवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आपने कोड करना है। तो यहाँ पे मैं कोड कर देता हूँ, इफ़ अगर क्या ईमेल जो है, ईमेल का पहले आप गेट टेक्स्ट कर दें टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल है किसके, अगर ईमेल जो है वो इक्वल है zamir@gmail.com एंड पासवर्ड जो है, पासवर्ड गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग इक्वल है किसके, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, पासवर्ड जो है वो इक्वल है किसके, अली के। अगर ये इक्वल है तो क्या कर दे, टॉस मुझे जनरेट कर दे। तो टॉस में मैं क्या कर देता हूँ, मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे जो टेक्स्ट शो होनी चाहिए वो शो होनी चाहिए लॉगिन सक्सेस। देन टॉस लेंथ कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे शो करना। इस तरह से एल्स अगर ईमेल और पासवर्ड वो नहीं है तो आप क्या कर दें, आप इसी टॉस पे से सिंपल क्या कर दें, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक, मैं यहाँ पे कोड समझा दूँ कि जो हमने फ्रंट एंड से आईडी गेट करके यहाँ पे असाइन कर दिए, इसका मतलब है कि अब इस ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने टेक्स्ट को गेट किया, उसके बाद कंपेयर कर रहा हूँ कि वो वाला टेक्स्ट जो मैंने गेट किया है वो zamir@gmail.com है। उसके बाद जो पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड है वो अगर इक्वल है किसके, अली के, तो मुझे एक टॉस जनरेट करके दें जिसमें सिर्फ ये मैसेज शो करें कि लॉगिन सक्सेसफुली। अगर वो नहीं है, ईमेल ये नहीं है, पासवर्ड भी ये नहीं है, तो मुझे कहे कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। इस एप्लीकेशन को बिल्ड करके देखते हैं, और ये यहाँ से आईडी गेट और के यहाँ पे असाइन हो रही है। उसके बाद ये वही स्टेप है जो हम प्रीवियस सेशन में करते हुए आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन बिल्ड हो जाए। एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमें आउटपुट वही मिल रहा है जो हमने कोड किया है। अब कोड क्या किया है, अब कोड ये किया है कि पहले हम आईडी ईमेल दे रहे हैं zamir@gmail.com। अब ये ईमेल तो वैलिड नहीं है और पासवर्ड दे रहा हूँ अली। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो चेक करें ईमेल क्या होना चाहिए, सिर्फ ज़मीर होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे ज़मीर अली दिया है। मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे टॉस में चेक करें इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। मैं दोबारा लॉगिन करके दिखाऊँ, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड।
लेकिन जब यहाँ पे मैं वैलिड दे रहा हूँ, सिर्फ ज़मीर दे रहा हूँ, अब चेक करते हैं अब आउटपुट क्या आता है। हमें क्लिक किया, लॉगिन सक्सेस, क्लिक किया, लॉगिन सक्सेस। तो ये है कि आप किस तरह से एक लॉगिन पेज बना सकते हैं और किस तरह से आप उनकी इनपुट टाइप चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।